और खबरों में यहां पर बात करेंगे महाकुंभ की, क्योंकि एक्शन में योगी सरकार आ गई है और अब आगे अनहोनी नहीं होगी, इस बात का आश्वासन दे दिया गया है। सनातन में कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार और प्रयागराज एक बार। ब्रह्म पुराण में प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा गया है और यही कारण है कि महाकुंभ में दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान भी पूरा हो गया और रिकॉर्ड की संख्या में लोगों ने यहां पर स्नान किया, लेकिन प्रयागराज में हुए एक हादसे ने श्रद्धालुओं को थोड़ा दुखी जरूर कर दिया है। लेकिन जोश कम नहीं हुआ है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ कल प्रयागराज में हुए हादसे के बाद में योगी सरकार ने भी कुछ नए कदम उठा लिए हैं और भी ज्यादा सख्ती कर दी है। और ये सतर्कता इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि अभी 3 अमृत स्नान अभी बाकी हैं। ऐसे में कल हुए हादसे के बाद योगी सरकार ने आने वाले 3 अमृत स्नान के लिए क्या कदम उठाए हैं और स्नान के लिए जाने वाले लोगों को क्या कुछ एहतियात अब बरतने चाहिए, आज वही विस्तार के साथ में आपको बताएंगे। तो मौनी अमावस्या के दूसरे अमृत स्नान के बाद में आज प्रयागराज में भीड़ का दबाव थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन गंगा में स्नान के लिए सनातनियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी लाखों लोगों ने संगम के तट पर गंगा में डुबकी लगाई और सुबह जो स्नान की तस्वीरें सामने आई है वो लोगों को उत्साह से भर देने वाली है और लोग उसमें उत्साहित नजर आ रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी गंगा के तट पर लोगों की भीड़ ही भीड़ आपको दिखाई देगी और आपको कल हुए हादसे की कोई भी शिकन इन लोगों के माथे पर दिखाई नहीं देगी। ये भीड़ लगातार गंगा के किनारे डुबकी लगा रही है और हर हर गंगे का जय घोष भी लगा रही है। और तस्वीरें फिलहाल आप प्रयागराज से देख रहे हैं जहां पर भारी संख्या में आज भी भक्त श्रद्धालु मौजूद रहे संगम में डुबकी लगाने के लिए, मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। कल एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें करीबन 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि दिशा निर्देश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से, सख्ती और भी ज्यादा कर दी गई है और एहतियाती कदम बरतने के लिए भी तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो आला अधिकारी वहां पर तैनात हैं, उन सबको कह दिया गया है। और यही कारण है कि आज भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उसी उत्साह के साथ, उसी विश्वास के साथ में संगम नगरी में, संगम तट पर डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। फिलहाल 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संगम स्नान के लिए भारी भीड़ और श्रद्धालु मौजूद हैं और संगम नोच पर श्रद्धालुओं ने आज भी बड़ी संख्या में डुबकी लगाई, मौजूदा वक्त में भी डुबकी लगाई जा रही है। संगम मेला क्षेत्र में सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें सामने आई है वो तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे सैटेलाइट इमेज जो प्रयागराज की सामने आई है, संगम तट की सामने आई है, वो और भी ज्यादा उत्साह से भर देने वाली है। और अब आपको 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। पहली तस्वीर भगदड़ के दौरान की है, दूसरी तस्वीर प्रशासन का एक्शन आपको नजर आएगा, वहीं तीसरी तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि कैसे कुछ ही देर में अफरा तफरी के माहौल के कंट्रोल कर लिया गया, अफरा तफरी मचती है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है और फिर 144 साल बाद बने इस दुर्लभ संयोग पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे महाकुंभ में अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हादसे के दौरान की एक तस्वीर आप देखिए, कल की ये तस्वीर है जब हादसे के बाद बड़ी संख्या में जो प्रशासन की टीमें हैं वो वहां पर पहुंचती हैं और उसके बाद दिशा निर्देश जारी कर एहतियाती कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। सख्ती भी और ज्यादा कर दी है, एक्शन में प्रशासन की टीमें नजर आ रही हैं, लगातार जो पेट्रोलिंग है वो की जा रही है। इस बीच श्रद्धालु बेचिंतित होकर डुबकी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया। जैसे ही भगदड़ मचती है मौके पर आईसीयू एम्बुलेंस हो चाहे वो दूसरी एम्बुलेंसेज हो वो पहुंचती है और जल्द से जल्द सबको अस्पताल में एडमिट कराती है और उसके बाद में सरकार भी एक्शन मोड में आ गई। यहाँ तक कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी खुद इस घटनाक्रम के ऊपर पूरी नजरें बनाए हुए कल नजर आ रहे थे। और प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौतों के बाद में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव किए हैं। एक बार जान लेते हैं कि वो कौन से 5 बड़े बदलाव हैं। अब पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी तरह के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी, यानी सभी तरह के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध शासन प्रशासन के द्वारा अब लगा दिया गया है। यहाँ तक कि जो वीवीआईपी पासेस हैं वो भी अब रद्द कर दिए गए हैं। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिलेगा, इससे पहले मिल रहा था। दरअसल हादसे के बाद लोग
वीवीआईपी कल्चर पर भी सवाल उठा रहे थे कि वो वीवीआईपी हैं तो उन्हें स्नान करने दिया जा रहा है, गाड़ी लाने दी जा रही है, इसी वजह से ये कदम उठाया गया है, जिसके बाद कड़ा और सख्त एक्शन लिया गया है। वहीं कई रास्ते वन वे भी कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत के लिए कई रास्तों को एक तरफा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोका जा रहा है, जिले के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, ताकि महाकुंभ क्षेत्र में किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना फैले। इसके अलावा 4 फरवरी तक शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक भी यहां पर लगा दी गई है। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारी सहयोगी श्वेता हमारे साथ में जुड़ गई है प्रयागराज से। श्वेता से ही जान लेते हैं। श्वेता, फिलहाल व्यवस्थाएं क्या वापस से पटरी पर लौट गई हैं? क्योंकि तस्वीरें यही बता रही हैं, और एक बार अपने आसपास की तस्वीरें भी आप दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल सही कह रही है साक्षी, आप तस्वीरें हम दिखाते हैं, जरा देखिए एक बार फिर से आपको जो पहले तस्वीरें नजर आ रही थी वही दिखाई दे रही है, उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया है। हाँ, रूट्स में बदलाव जरूर किए गए हैं। पहले जो रास्ते कम खुले हुए थे संगम तट तक जाने के लिए, अब कई और रास्तों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। अब आने और जाने के लिए जो रास्ते हैं वो अलग कर दिए गए हैं। पहले एक ही तरफ से आने और जाने के रास्ते हुआ करते थे, उससे हुआ ये कि हर रास्ते पर अगर आप देखें तो अब भीड़ जो है पहले के मुकाबले काफी कम नजर आ रही है। पहले आपको असंख्य सिर नजर आते होंगे जब भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, अब आप देखिए कंपैरेटिवली जो भीड़ है वो थोड़ी कम है, लेकिन श्रद्धालुओं की तादाद में कमी नहीं आई है। इसकी वजह यह है कि रास्ते अब डिवाइड कर दिए गए हैं, अलग अलग रास्ते संगम तट तक जाने के लिए खोले गए हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। अच्छा, हो गया स्नान आपका? नहीं, अभी आए इधर। अच्छा, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है संगम तट तक जाने के लिए? कोई परेशानी? नहीं, परेशानी नहीं। महाराष्ट्र हिंगोली औंढा नागनाथ चिंतामणि से आए हम। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं रही? रास्ते सब बता रहे हैं, आराम से दर्शन हुए हमारे। अच्छा, मैं तो मथुरा से आया हूँ और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, योगी सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जय श्री राम। अच्छा, कल जो भगदड़ हुई उसके बाद क्या आपको रास्ते बताने के लिए पुलिस की टीम खड़ी है? कहाँ आपको जाना है? एकदम खड़ी रही। जहाँ भी आपको जाना है आप एकदम उनसे पूछिए, सहायता केंद्र से, और वहाँ जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन का जो है ना, प्रशासन का बहुत अच्छा कोऑपरेट है। ये चीज जो हम लोग जब भी कल आके हम लोग एक बार नहा के गए, जहाँ पे भगदड़ हुआ था वहाँ पे हम लोग को पता चला कि जाने नहीं दे रहे, फिर हम लोग इधर ही नहा लिए, नहा के आए और जब जाने लगे। सब अच्छा है दीदी, सब अच्छा है। कहाँ से आए आप? हम भारत से। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, श्रद्धालु कह रहे हैं कि यहाँ उनको सारी जानकारियां दी जा रही हैं। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो खुद सड़कों पर मौजूद हैं, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्हें रास्ते नहीं पता होते हैं। आपके पास लौटते हैं, आपने लोगों की बातें सुनवाई कि क्या कुछ वो कह रही है, बेहद उत्साहित भी नजर आ रहे हैं तमाम जो श्रद्धालु मौजूद हैं। फिलहाल आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस सबके बीच में एक्शन में योगी सरकार कैसे आ गई है ये भी आपको जानकारी दे देते हैं। महाकुंभ में हादसे के बाद में योगी आदित्यनाथ सुपर एक्टिव हो गए हैं और हर व्यवस्था को बारीकी से मॉनिटर उनके खुद के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे दिशा निर्देश भी दे दिए हैं, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, खास करके तब जब आप महाकुंभ जा रहे हैं। योगी ने कहा है कि प्रयागराज से बाहर जाने का मार्ग रुकना नहीं चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो और जो श्रद्धालु प्रयागराज से बाहर जाना चाहते हैं वो आराम से जा सके। इसके अलावा योगी ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि एक एक श्रद्धालु गंतव्य तक सुरक्षित अपने अपने पहुंच जाए, क्योंकि ये भी उनकी यानी कि यूपी सरकार की ही जिम्मेदारी है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रयागराज के स्टेशन पर ज्यादा भीड़ ना जुटे, इसके लिए व्यवस्था की जाए। ज्यादा से ज्यादा मेला स्पेशल ट्रेन और मेला स्पेशल बसेस चलाई जाए, ताकि श्रद्धालु समय पर महाकुंभ में स्नान करके वापस से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। प्रयागराज जाने वाले हर रास्ते पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है और इसके साथ में होल्डिंग एरिया में भोजन और पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट प्रशासन को दिशा निर्देश सख्ती से दे दिए गए हैं, इन सबको पालन करना। इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अलर्ट पर रहे, सबकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। दरअसल अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार उमड़ रही है, ताकि वो प्रयागराज पहुंच सके। इसलिए प्रयागराज के अलावा इन सभी जिलों में भी अलर्ट पर रहने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश योगी सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा जारी कर दिए गए हैं, ताकि फिर से किसी अनहोनी का सामना सरकार को करना ना पड़े। इस सबके बीच में योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त मुख्यमंत्री की शुरू से रही है। उनके नाम से बड़े बड़े माफिया यूपी को छोड़कर भाग चुके हैं या फिर जेल में जिंदगी गुजार रही है, और यही वजह है कि एक बार फिर से उन्होंने अपनी इसी इमेज को, छवि को बाहर रखा है। लेकिन वहीं सख्त सीएम योगी उस वक्त भावुक हो गए जब महाकुंभ के पवित्र आयोजन में भगदड़ से कुछ श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आपको सुनवाते हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है।
उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। वहीं देखिए, महाकुंभ स्नान में रोजाना नए नए रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं। कल यानी कि मौनी अमावस्या के दिन हादसे के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की मौजूदगी देखी गई। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कल सुबह 6 बजे तक अगर बात की जाए तो 1,75,00,000 लोगों ने एक साथ में स्नान किया। कल 10 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया उसके मुताबिक 3,61,00,000 लोगों ने स्नान किया और डुबकी लगाई। 12 बजे तक का आंकड़ा 4,24,00,000 तक पहुंच गया। शाम 5 बजे तक ये आंकड़ा 5,71,00,000 पहुंच गया। इन लोगों ने डुबकी लगाई। रात 8 बजे तक 7,64,00,000 लोग गंगा में स्नान कर चुके थे। मौनी अमावस्या पर कुल मिलाकर 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया और संगम में गंगा में डुबकी लगाई। इस सब के बीच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।